वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। आज एक अफसोसनाक ख़बर, उमर शरीफ जो किंग ऑफ कॉमेडी कहलाते हैं उनका इंतकाल हो गया। वो जा रहे थे अमेरिका इलाज के लिए, रास्ते में जर्मनी में उनकी तबीयत ख़राब हुई और कोशिश की गई उनकी तभी मदद की जाए, लेकिन वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उमर शरीफ की स्टोरी बड़ी अहम स्टोरी है, आज की बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है। तो पीजे साहब, आप से मैं कहूँगा कि अगर हम बुखारी साहब को कहें कि इस पे उमर शरीफ पे शुरू कर दें, क्या ख्याल है? उमर शरीफ पे शुरू कर दें। जैसे आप नज़र खान साहब, उमर शरीफ पे बात तो खैर बड़ी तवील हो सकती है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि वो पाकिस्तान की पहचान इसलिए थे कि कॉमेडी की दुनिया में उमर शरीफ बहुत बड़ा नाम है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप जाएँ, हिंदुस्तान में उन्होंने जो ZTV शो की यानी एंकरशिप की थी, वो वहाँ हिंदुस्तान में जो उसकी तारीफ़ें हुई और जो उनका यानी वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने है। कह सकते हैं कि कॉमेडी का बेताज बादशाह था वो, स्टैंड अप कॉमेडी का बेताज उसका बादशाह। सबसे बड़ा कमाल ये था कि उसने एक बहुत बड़ा और कॉमेडियन था जिसका नाम मोइन अख्तर था, उसकी ज़िंदगी में उसके साथ कम्पीट करके और अपना कद भी उतना ही बड़ा उन्होंने बना लिया। बुखारी साहब, कराची में स्टेज ड्रामे की जो शक्ल और कराची के अवाम को स्टेज ड्रामे की तरफ लाने वाला उमर शरीफ था। ये देखो कितनी अफसोस की बात है कि एक आदमी अपनी पूरी कोशिश करता है, उसको एम्बुलेंस भी दे देगी, एयर एम्बुलेंस भी दे देगी। हम सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि शायद ये चीज़ जो है उसको मौत से बचाए। एक आखिरी कोशिश कह सकते हैं, हम लास्ट डिच एफर्ट। ये जैसे आपने पहले बात की थी, ये लिखा होता है, ये अल्लाह ताला लिखता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस पे आप ना कोई डिबेट कर सकते हैं, ना कोई बात कर सकते हैं। और वो कहा जाता है कि जब ऐसे लोग चले जाते हैं तो कहते हैं कि दे बिलोंग टू द एजेस नाउ। एंड यू नो, एक पूरा इरा जो है इरा उसको उन्होंने लिख किया खत्म यार। उसकी जो कमाल है ना, ही वाज अ मल्टीटास्कर, ही वाज अ कॉमेडियन, ही वाज एन एक्टर, ही वाज अ डायरेक्टर, ही वाज अ टीवी प्रेजेंटर, ही वाज एन एंकर। वो समझ ही नहीं आती थी कि उस बंदे के 14 अंदर साल की उम्र में काम शुरू किया, 14 साल की उम्र। और एक और मजे की बात बताऊं, नाम उनका था मोहम्मद शरीफ। फिर उन्होंने शुरू किया इब्तिदा में उमर ज़रीफ के नाम से, और बिल आखिर बन गए उमर शरीफ। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और स्पेशली साउथ एशिया में उनको कॉमेडी का बादशाह का लक़ब दिया गया। और जिस तरह आप देखें खान साहब कि आज इंडिया के अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से सलमान खान से लेके रजा मुराद साहब, जॉनी लीवर, हर इंडियन एक्टर ने उनकी तारीफ की है। कोई ऐसा सीरियल जो आपने देखा हो? मैंने जी इनके बड़े सीरियल्स देखे हैं और आई टेल यू, मैं तो यहाँ बिल्कुल एक चीज़ को याद रखूँगा कि जितना काम और जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया शौकत खानम के लिए, इट इज़ अनराइवल। दिलदार हुसैन भट्टी थे, रेशमा थी, ये थे, और ये जाके बाहर जाके इन्होंने जो पाकिस्तान, नुसरत फ़तेह अली, इन्होंने सारे किए। और सलीम, एक चीज़ आपको बताऊँ जी, मेरा बड़ा लंदन में इंटरेक्शन इनके साथ होता था। तो अभी मुझे गवर्नर हाउस मिले कुछ मेरे ख्याल साल पहले, तो बैठे हुए तो इनका बेटा आया मेरे पास, तो कहते हैं मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कौन है? कहते हैं उमर शरीफ। मैं चला गया, तो मैं जब गया तो मैंने कहा उमर भाई, मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। तो यू नो व्हाट ही सेड, ही सेज नहीं, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन। बात है ये। देखें जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसमें, जो सवाल पूछा खान साहब ने, उनके ड्रामों में बुड्ढा घर पे है, उमर शरीफ हाजिर हो, यस सर ईद, नो सर ईद, ये इतने बड़े नाम हैं सीरियल के। बुड्ढा घर पे है ऐसा कमाल का था। 5 फिल्मों में उन्होंने काम किया, उसमें हिसाब, कुंदन, मिस्टर 420, ख़ानदान और लाट साहब शामिल हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उनका शो, वो था उमर शरीफ शो जो है, जो एक हमारे कंटेम्प्रेरी टेलीविज़न चैनल से चला था, उसकी भी बड़ी फैनशिप थी, उसकी बड़ी फॉलोइंग थी। इस बात का है हासिल, कह सकता हूँ कि I was one of the guests in his very important show. Oh, that's wonderful. That's wonderful. As a person, he was soft and wonderful man. और उसमें कोई गरूर या नहीं, बड़ा हम्बल, वेरी हम्बल। और खास ऐसे लोगों का होता है रवैये में एक खास किस्म की, क्या होता है, एरोगेंस होती है। एरोगेंस, द वर्ड प्रॉपर इज एरोगेंस, ऐसी कोई बात नहीं। वेरी लाइट, वेरी लाइट। उसकी जो एक और खूबी थी वो ये कि वो स्क्रिप्टेड कॉमेडी नहीं करते थे। हाँ, वो जो नेचुरल फ्लो के साथ चीजें थोड़ा है। देखिए, इमरान खान ने कहा है, ताजियत का डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, शाम कुरैशी ने कहा है, शहबाज शरीफ ने कहा है, जिस तरह ये भारत की बात कर रहे थे, भारतीय गुलूकार
जलियन मेहदी ने कहा है, पाकिस्तान के हुमायूं सईद ने कहा है, अली जफ़र ने कहा है, मरीम नवाज़ का ट्वीट आया है, आसिफ अली ज़रदारी ने किया अफसोस का इज़हार, बिलावल ने अफसोस का इज़हार किया है, चौधरी सरवर जिसके आप तस्करा कर रहे थे, खान साहब ये तो वो नाम है और जो 22 के 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, अपना शुजात साहब ने किया है। कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं हर आता शोबा जिंदगी के बंदे ने उनको अप्रिशिएट किया। हर शोबा जिंदगी के अलावा हर आदमी के तो दिल में वो बसते थे। अच्छा यार, हर आम आदमी के एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी इतलात के मुताबिक है कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें अब्दुल्ला शाह साहब के मज़ार के अहाता में दफन किया जाए। आई डोंट नो अभी उनकी ख्वाहिश, देखिए सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए लास्ट जी हैट्स ऑफ टू सिंध गवर्नमेंट, बहुत काफी नहीं नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी देखिए, जैसे ये एक ट्वीट हुई है, इमरान खान ने अपना पूरी गवर्नर सिंध को से लेकर खास तौर से दिलेर मेहंदी की जो अपील चली थी, जो वायरल हुई थी, उसके बाद से फेडरल गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई। लेकिन जो मुर्जा भाब हैं वहाँ के, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। मेरे ख्याल से जो एक बात और कही जानी चाहिए वो ये है कि हमें अपने हीरोज़ को याद भी रखना चाहिए। उनकी प्रोजेक्शन उनकी ज़िंदगी में तो जो हुई सो हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनको एज ए सिंबल, मेरे ख्याल से कॉमेडी के हवाले से उमर शरीफ इज़ सच ए नेम that we can say he was a symbol of laughter in Pakistan। आज उमर शरीफ साहब को पिछले 4 घंटे में जिस तरह ट्रिब्यूट दिया गया है, मैं समझता हूँ कि यह उनके कद काट के एन मुताबिक है। ख़वातीन रात, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे मेरे साथियों को आज से इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। जी बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद साहब, क्या आज की स्टोरीज ज़्यादातर हैं जिस पे हम बात भाई जो मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ वो तो जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल डेवलप हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से वफूद आ रहे हैं, वहाँ हमें कहा जा रहा है डू मोर डू मोर डू मोर। मैं तो परेशान बैठा हूँ। इसके अलावा कौन सी स्टोरी है? आप दोगले, आप डबल क्रॉसर हैं, और नहीं ये आपकी वेंडी शर्मन कह रही है ना। किसको कह रही है? आप हमें कह रही है। अच्छा, उसी वही जो बात जी उसका फॉलो किया जी। और कोई जावेद स्टोरी जो देखें इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है एहतसाब के हवाले से, और जो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन की बात हो रही है, और साथ ये भी बाज़गश सुनाई दे रही है कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताएं पीजे साहब, ये जो वेंडी शर्मन कहाँ बैठी है? स्विट्ज़रलैंड में है। वही से हमको धमकियाँ दी जा रही 7 या 8 अक्टूबर को आएगी सर पाकिस्तान में। वो ये जो कह रही है उसमें क्या बात वो गलत कह रही है? देखिए नहीं, जो बात वो गलत कह रही है, मुझे आप वो बताएं ना, मज़ा तब आता है कि आप उसकी गलती को पकड़ें। वो कहती है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ एक मजबूत शराकतदारी के ख़्वाह हैं। इसमें क्या बुरी बात है? वो कहती है और हम तमाम अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ तसलसल के साथ कार्रवाई की तवक्को करते हैं। इसमें वो क्या बुरी बात कह रही है? देखिए बात यह है कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। नहीं मैंने तो आपको फिक्र सुना दी उसके। मैं नहीं ये क्यों कहा है उसने? देखिए अमेरिका जंग हारा वियतनाम में, इराक में और अब अफगानिस्तान में। इसकी हजीमत से बचने के लिए उसको ये मलबा किसी पर डालना है, और वी आर एन ईजी स्केप गोट। पहले भी यही हुआ हमारे साथ, अब दोबारा हमारे साथ यही हो रहा है। जब भी कभी अमेरिका से कोई बंदा इस तरह की पैकेज लेके आता है ना, समझ लो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात अब बढ़ने वाली हैं। एक मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए उससे पहले बाकायदा हाइप क्रिएट की गई है। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, जो मिरर के अंदर जो आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल से एक हाइप बनाई जा रही है जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि हम बिल्कुल दोगले हैं, हमने तो कोई काम करके नहीं दिया है, हम तो टेररिज्म को सपोर्ट करते रहे। ये जरा हमारी हालत देखें क्या है। ये वजह नहीं है, वजह ये है जावेद साहब एक वजह और भी है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी क्या तुर्की वाले को दिया इंटरव्यू, एक मिनट ठहरो ना, उसमें उसने कहा कि इस वक्त जो बाइडेन पे दबाव है, इससे हमदर्दी है। यानी जब आप इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करेंगे तो रद्द-ए-अमल तो नहीं आने, रद्द-ए-अमल नहीं है। और ये उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि वो इस रीजन में अमन चाहते थे, कि अमन कैसे हो गया कि जो 2.5 लाख ये जो आज फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर हुआ है, अमन हो गया। आदत और विजन की वजह से ये पूरा क्या करें? लास्ट बात मैं मुकम्मल कर दूं
के डिजास्टर से बच गया जी, क्या और हुआ? इस डिजास्टर बच गया अमन से बच गया। मैं समझता हूँ ठीक है, आपने कमर बात किया। बाजवा जब को, दूसरे को बात- जनरल फैज जो- को जो- और इमरान खान को नोबल नोबल प्राइज के लिए जाना बिल्कुल जाना चाहिए। चाहिए। जो आदमी कह रहा है कि बाइडेन पर दबाव है, उसे हमदर्दी है, बिल्कुल। और नतीजे में यही आना। भाई तो मुझे भी कुछ अर्ज करने नहीं, दें। नहीं, अमन किसे मेरा ख्याल भी यही था आपकी तरह से कि शायद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमन हो गया है। अमन नहीं हुआ है, सब कुछ और उलट क्या गया है, हुआ? सब कुछ हमारे फेस के ऊपर आ रहा है, सब सलीम, कुछ। उसके देखिए लिए आप बात तैयार सुनिए। रहे। आपकी- नोबेल प्राइज दे दो। देखें, वाह भाई वाह। आपकी जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ मिसट्रस्ट पे है। उसने पहले भी आपको एक्यूज किया है कि आपने तालिबान को हार्बर किया, आपको अभी स्केप गोट भी बना रहा है कि हम जो हारे हैं वहाँ से बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब अमेरिकन जो हैं वो सारा मुद्दा जो है आप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा डिप्लोमेटिकली उसको फेंड ऑफ किया। तो पीजे 90s में देखिए मैं यही तो आप कह रहा हूँ आपको ना, यूज करके उन्होंने तब भी यही किया तो था। मैंने यही बात की आप आपसे। शौकिया तौर पे अपने आप को इस्तेमाल करवाने गए थे, तो यही होना था। जी, यही होना था। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस, उसने आपको एक थ्रेट दे दिया आके, एक आपके लिए वर्ल्डली थ्रेट कि तुम जिस तरह मैंने पहले कहा डबल क्रॉसर हो, डबल गेम करते हो। यार डबल क्रॉसर तो अमेरिका खुद है। और सर वो आपको कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं अफगानिस्तान बोलते? की जंग का हाल वो ढूंढते बैठ के दोहा में मुज़ाकरात। जॉन केरी ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर वही बात कह देता है तो केरी, उनको तकलीफ हो नहीं, जाती तो है। जॉन हम केरी। उनकी बातें सुन क्यों रहे हैं? जॉन केरी तो ने फिर आप गवर्नर आप हाउस, उनसे तल्लका खत्म कर ले। जॉन हमारे केरी, नहीं, आप उनसे नहीं, तल्लका तो खत्म कर लेना आपकी यार। जो इस वक्त आप की जिस किस्म का मैनेजमेंट तजवीज दे रहे हैं, आप तल्लका खत्म कर लेना। भाई हम मेरी क्या भी सुन करते? ले। ओ भाई मेरी भी सुन ले। अमेरिका को इस तरीके से कैटेगोरिक नो कहना आसान नहीं है। आपने आईएमएफ से पैसे लेने हैं, आपने वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेनी है, आपकी गर्दन के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटक रही फिर है। क्या करें? ये नारे और तो ये फिर उनकी जज्बाती चार बयान डिमांड्स अपनी हैं। जगह ठीक है। एक सेकंड, उनकी 4 डिमांड्स हैं। आपके आर्टिकल्स भी छप गए, उनकी डिमांड्स भी आ गई हैं। डिमांड्स क्या हैं? क्या अपने न्यूक्लियर सिस्टम को No, कैप उन्होंने करें? कहा तालिबान Yes. से- नहीं, नंबर 1 उनकी नंबर उन्होंने एक- कहा उनकी नंबर तालिबान एक को डिमांड- No, हमारी टर्म्स No, एंड no. कंडीशन के मुताबिक मैं डील शासन करें। करो। उन्होंने तीसरा कहा कि उन्होंने कहा दहशतगर्दी के CPEC खिलाफ पे एक्शन चाइना लो। के साथ हमारे साथ वो मिलकर ये काम कहते हैं, करें। वो ये कहते बताइए हैं। कौन सी बात है वो ये मुतालबा कर रहे हैं जो आप मानने को तैयार नहीं ये है। कोई भाई साहब, मुतालबा भाई सीपैक साहब, पे फिर हम भाई साहब। सरेंडर कर दें। ओ भाई क्या साहब। सरेंडर कर दें? सीपैक पे सरेंडर कौन कर सीपैक दें। पे जो वो सरेंडर कह कर रहे हैं कि रहे हम हैं? उधर दो- जंग शुरू कर उन्होंने दें। नहीं कहा। वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हम एक मजबूत साझेदारी के खा हैं और तमाम अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ पाकिस्तान बिला कर रहा है। इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वो ये कह रहे हैं। भाई दुनिया साहब, क्या भाई कहे? ये ए भाई साहब, सिर्फ एक पॉइंट, खान साहब आप भी गवाए, दुनिया भी गवाए। इसी पाकिस्तान आर्मी ने इसी सरजमीन पर दहशतगर्दों को किस तरह सात कुचल साल कर लड़े, खत्म किया। 7 साल लड़े। बात पहले करें। पहले रौला पैदा ये है। किए और फिर 7 साल लड़े। देखें जी, बात सुने, हम कह रहे हैं पैदा ही ना करो, हम ये कह रहे हैं। जी, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा अगर आप इनको कोई कंसेशंस दे रहे हैं? यू थिंक यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ देम? Yes, we What? will get something. What? Because Are we you- are you are a going proud to soldier? divide them. Are you a We proud are soldier going that to you- divide soldiers them, get killed? and we are the one. जो लोग शामिल नहीं Nonsense. है, Absolute उन लोगों nonsense. के साथ अगर हम डील करके उनको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इस परेशान बंदे की भी सुनने का कोई कि I नहीं। will not stand for anybody. भाई साहब। जब मेरी आर्मी के सोल्जर्स को मैंने बार बार कहा है, when you cut their heads and play football with them, you want to pardon them? Absolutely not. How can you pardon them? मेरी बात सुन ले भाई, आराम से मेरी बात सुन ले। आराम से सुनिए, एक लेकिन शख्स आपका था, उसका दो- नाम दो था चीज़ नवाज है। शरीफ। उसने अमेरिका के कहने के ऊपर धमाके बंद ना करने से इनकार किया और सजा भुगती। इमरान खान साहब अगर अमेरिका की तरफ से करवट बदल के इनके साथ बातचीत करेंगे, ये फिर इनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं करें अदा, तो क्यों- क्या क्यों? मतलब अमेरिका के नीचे लग जाए, अमेरिका के पिट्ठू ओ बन भाई जाए? पूरी 70 साल तारीख आपकी भरी पड़ी है उनके तो नीचे फिर क्या लगने की। करें? किसी एक को तो खड़ा होना है। 2001 नहीं है, ये 2021 है। जब ऐसा शोर मचाने की बात अस्करी नहीं बनेगी, क़यादत की- आप शोर मचा ले और मचा लें। अस्करी क्या क़यादत- एक मिनट, आप और शोर मचा लें। शोर मचाने की नहीं, बात नहीं, नहीं है, आप- बात प्लीज, लॉजिकल बात अब करें, आपने जो क्या लिया? बात है। अब दूसरे क्वेश्चन सुने। 2007 से लेके 2014 तक मेरी फौज ने इन लोगों के साथ भरपूर मुकाबला Yes, किया बिल्कुल और किया। दुनिया में पहली मर्तबा किसी फौज ने अपनी सरहदों के अंदर अपने दुश्मन पैदा करदा लोगों को Correct. जो खड़े हो गए बिल्कुल किया। खिलाफ। बात सुन लो पूरी। 7 years of the long war किसके खिलाफ लड़ी गई? इन तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। आज आप उनसे समझौता करना चाहते हो तो लोगों को हक है, जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके जवान शहीद हुए,
जिनके घर वाले मारे गए, शहीद हुए, कि भाई क्यों कर रहे हो? हम अपने मुस्तकबिल की तरफ देख वो रहे हैं। आप कौन हैं? जो लोग You are nobody. उठाएंगे, You are हमारे अंदर nobody. इतनी ताकत Go to the मौजूद है parliament. कि उनकी Go to the समेत हम उनके parliament. घरों में Go छोड़ to के the आ सकते parliament. हैं। हम इतनी कमजोर Go कौम to the नहीं है। parliament. देखें, Go to the parliament. देखें, नंबर 1, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। आप एक स्टेट है ना, आप लड़ किसके साथ रहे हैं? हु आर दे? वेयर डू दे कम फ्रॉम? ये कौन सी गली में है? यस, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जंग हम नहीं ख़त्म करना चाहते, ये हम जारी रखेंगे। आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इनडेफिनेट अरसे तक ये जंग लड़ी जाएगी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। और खुदा के वास्ते मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी इस किस्म की सूरत हाल का इलाज गुफ्तगू में है या नहीं है। हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मर्जी बयानात दे लें, जज्बाती हो जाएं, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू फाइटिंग दिस वॉर? अगर उनको आप टेम करने नहीं जा रहे हैं तो आपके घर के अंदर आग लगी रहेगी। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आपने अपने घर की आग को बुझाने के लिए कोई तो स्ट्रेटजी बनानी है ना। बात करेंगे कि उसके ऊपर बारूद फेंकेंगे, क्या करेंगे उसके अगर ऊपर? आपको ये भी है। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत ही मसाइल को हल भैया, करना है। ब्रेक पे जाने के लिए देखें, मैंने ये जो आप बात कर रहे हैं, बैस्क गुरिल्लाज, ये अभी तक एक्टिव हैं नॉर्थ ऑफ स्पेन, Yep. ठीक है, ये अभी तक एक्टिव है। अब मुझे बताएं कि अगर आप दाएश यार तीसरा दाएश थ्रेट कहाँ से हमारे गले बैठा के हुआ ऊपर है? खड़ा हुआ है वो खुदा के आपके लिए। इंडिया के अंदर खड़ा हुआ है और ये वेंडी आके कह रही है कि आप अपने रेडिकल्स को खत्म करें क्योंकि वो हिंदुस्तान में ये वेंडी जाके तो attack पहले कर रहे भी, हैं। वेंडी जैसे लोग तो बहुत पहले भी ख्वाजा आके आज़ाद आपको में- कह रहे थे कि ख्वाजा आज़ाद- अफगानिस्तान में ये ख्वाजा काम करे, आज़ाद- फिर क्यों नहीं किया ख्वाजा आपने? आज़ाद, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरा दोस्त जावेद किस किस्म की बात करना चाह रहा है, वो क्या साबित करना चाह रहा है। उसने बैठे बैठे मुतालबा कर दिया 3 आदमियों का नाम लेके कि इनको तो दे दें बहुत बड़ा दुनिया भर का तमगा। दूसरी तरफ वो इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि 2007 से लेकर 2014 तक मेरे इन बहादुर सिपाहियों ने, फौजियों ने जो जंग लड़ी है, और आई टेल यू ये बहुत बड़ी जंग थी। इस पर किताबें जंग उन्होंने लड़के जीती है तो फिर उनको नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए ना। ये उनको मिलना चाहिए ना, उनको नहीं। प्लीज यार लेट मी, यू हैव सेड इट। उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने वो जंग लड़ी है, जो उसके शोधा हैं, उन लोगों को मिलनी चाहिए। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं। 80,000 नोबेल प्राइज तो नहीं है ना। नहीं है तो ठीक है। किसी न तो किसी कायदे फिर- को मिलेगा, और लेकिन सुन जिन्होंने लो, मुस्तकबिल के फिर 80,000 लोगों को बचाया, उनको कुछ नहीं करना। ओहो सुन लो ना। जब बात यह है कि हमें दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, और दूसरे क्या इस वक्त कह रहे हैं, इस वक्त जो आज की हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दहशत गर्द जो गिरोह हैं इनके खिलाफ आप बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें, और आपकी कार्रवाई में तसलसल भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं कह रहे। अगर बड़े गौर से देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की सारी अवाम भी चाहती है। और फिर दूसरी बात है कि सारे मामले को जो तालिबान से सुलह करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, मैटर शुड बी रेफर टू द पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली में इस पर डिबेट हो जाए, फिर जो फैसला होगा वो सारा कौम का फैसला होगा। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। बहुत तेज़ गुफ्तगू हो रही थी। जैसे ही बात होगी अफ़गानिस्तान की, फिर अब बात होगी तालिबान की, फिर तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात होगी, और फिर अमेरिका के दबाव की बात होगी, फिर इसमें चाइना के तल्लुकात भी आ जाएंगे। फिर ये क्या हो रहा है? देखिए, सिर्फ एक चीज़ है कि जिसको हम कहते रहे हैं हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, अब हमारे उन दोस्ती के अंदर 2 और इंटरेस्ट भी आ गए, रशिया एंड चाइना। अमेरिका दोस्त किसी का नहीं है और ना रहा है। पूरी उसकी ग्लोबल हिस्ट्री देख लें आप, वो किसी का, उसके इंटरेस्ट होते हैं, और हमें भी वहीं तक रहना चाहिए। हम जब कह देते हैं कि भाई हमारा सबसे अच्छा है ये कोई नहीं है। हमें इनको आई टू आई देख के बात करनी है। ये आपके पहले वज़ीर आज़म है जो आई टू आई देख के बात कर रहे हैं, और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट। वो आपको कहीं और से प्रेशर डाल रहे हैं। सो इस प्रेशर को हमने कैसे लेकिन हमारे सदर का ये कहना है कि अमेरिका सदमे का शिकार है और कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहा है। बुखारी साहब जी, मैं बिल्कुल से इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये शायद खबर होगी हमारे नाज़रीन के लिए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनकी चाइना के सदर शी से मुलाकात होने वाली है आइंदा चंद दिनों में। यही वो परेशानी है जो अमेरिका को चैन से सोने नहीं दे रही है, कि अगर चाइना इतना इंटरफियर यानी
इनरोड बनाएगा अफगानिस्तान के और बीच कोई में, और कोई पैक्ट हो जाए, और कोई उनका ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अमेरिका यहां से हमेशा के लिए रुखसत होना पड़े उसको, इस परेशानी से वो समझ रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका की परेशानी एक और भी है। वो कहता है कि आप चाइना से टैंक खरीदना चाहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, आप इकट्ठे मिलके मैंने आपसे कहा ना कि हमारी चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग और चाइना का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर और रसूख अमेरिका की नींदें हराम किए हुए है, और जब कभी इस तरह की सूरत हाल आती है तो प्रेशर अमेरिका वाशिंगटन की तरफ से हमारे ऊपर आता है, इसलिए और ये प्रेशर फिर आ रहा है। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, आगे मैं बताता हूं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। मैं बताता हूं वो जो प्रेशर्स की जिसकी आपने बात की, पाकिस्तान को 4 चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, जिसके बारे में आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। जिसमें नंबर 1 चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट को कैसे ऑन बोर्ड करके अफगानिस्तान के मामले में लेके चलना है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के पास दूसरा चैलेंज है कि जिन तालिबान को वो दुनिया में कबूल कराना चाहते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में कैसे होगी और उनको लेके कैसे चलना है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है सी पैक के हवाले से, जिसकी तरफ अमेरिका इशारा कर रहा है कि आप चाइना को डिसएंगेज करें, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाह रहे हैं। आपका अपना रवैया क्या है हुकूमत का? 3 और चौथा, आपकी हुकूमत का अपना रवैया क्या है उस पर भी मैं आ रहा हूं। और चौथा सबसे बड़ा चैलेंज आपका टीटीपी के हवाले से, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हमने इनको कैसे इंगेज करके काउंटर करना क्यों है, ये वो चैलेंजेस हैं। लेट द पार्लियामेंट डिसाइड क्यों करना है। मैं आपकी इस बात से एग्री हूं खान साहब, जो बात आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट वाली। खान साहब, हम साफी क्यों, कब, कैसे और कहां पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल ठीक तो है। फिर ये चारों सवाल जब हम बात करते हैं तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान से दोस्ती की या 5W प्लस H जो है, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा। 5 जो है ये पार्लियामेंट में डिफाइन करें, नहीं करेंगे तो खान साहब, एक बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं, मुझे इस बात पर तकलीफ भी है, लेकिन ये सूरत हाल हकीकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब किसी अहम मसले को पार्लियामेंट में ले जाने पर आमादा नहीं है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर का मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल हो। जब कभी इस तरह के इजलास होते हैं, वो या GHQ में होते हैं, सुन लेना पहले बात पूरी। पार्लियामेंट को अभी तक किसी नेशनल इशू के ऊपर इन्वॉल्व नहीं किया गया, और यही वजह है कि हमारे फैसलों में कोई ना कोई लूज एंड रहता है। मेरा ख्याल ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को प्राइम मिनिस्टर को फिल फॉर अपनी पार्लियामेंट के हवाले कर देना चाहिए, और फिर जो फैसला भी लंबी डिबेट हो। बिल्कुल। और ये डिबेट भी मैं चाहता हूँ हो कांग्रेस, हमारी जो कमेटी है सेनेट की या कौमी असेंबली की, कि ये जो साहब है शानुल्लाह नामी एक आदमी जिसका कल रात वो एक इंटरव्यू, कौन है ये, क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे मेरा राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। हद हो गई है कि हमारे मुल्क की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में अफराद अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। छितर पहने चाहिए ना। नहीं सर, देखो ये गलत भी, आप सही बात कर रहे हैं। ये इस तरह के बड़े उठ के पौधे आ जाते हैं, मेरा इसके साथ ताल्लुक है, मेरा इसके साथ, कोई किसी के साथ ताल्लुक नहीं होता। ये अपनी अपनी कहानियां घेरते हैं, सारी कहानियां, और ये हमारी एजेंसी को खराब करते हैं। द क्वेश्चन इज, इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये अफवाह वाले हैं। और यहाँ जो आपने बात की पार्लियामेंट की, देखें ये जो अपोजिशन बैठी है ये सख्त अपोज करेगी, गवर्नमेंट इनको अपोज करेगी, वेरी गुड, इसको हम कहते हैं जमहूरियत होना चाहिए। लेकिन हमने इस जमहूरियत को पार्लियामेंट में ले जाके डिस्कशन पे रखना है और बताना है क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है। देखें वही मेरा क्वेश्चन जो हमें जो खान साहब बात कर रहे हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, खान साहब इस पे जब तक डिबेट नहीं होगी मुझे मतलब कौन है कौन? देखो बात सुनो, अफराद को ये मैं ताकत अब देने को तैयार नहीं हूं कि वो इनसे सुलह कर ले। खान साहब, मैंने हमेशा अफराद को ताकत दी, जिसके नतीजे में मैं आपको एक मिसाल दे दूं। आपको याद है अभिनंदन ने जब अटैक किया था यहाँ पर, तो उसके बाद जॉइंट सेशन हुआ था, कंसेंसस हुआ कि नहीं कौम का पूरी का? खान साहब आप इस कंसेंसस की तरफ बढ़ना चाहिए। दो राय नहीं है, जहां जहां अफराद की ताकत होगी वहां वहां निजाम भी कोलैप्स करेगा, वहां वहां मुल्क की तरक्की और मुल्क के आगे जाने का अमल भी रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नेशनल इश्यूज हैं, इसका पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का ताल्लुक है। जो बहुत हमायत कर रहा था तालिबान की और उसने दुआ के मुताबिक, कतर के एक वजीर का मैं बयान पढ़ रहा था, वो खुद तालिबान के रवैये से बड़े, अब मुतनफ़र तो नहीं कहना चाहिए, परेशान हैं। देखिए जब तक तालिबान को स्टेट नहीं मिली थी उनका रवैया मुख्तलिफ था।
अब उनको एक स्टेट मिल गई है, And they've उनका changed. रवैया मुख्तलिफ बिल्कुल है। सही। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, और हमें खुश नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा हमारी बात वो नहीं मानेंगे। मानेंगे। आप देखिएगा कैसी कैसी करवटें वो लेंगे, हो रही हैं। इसलिए फिर वही जो खान साहब वाली बात है कि इस कंसेंसस, एक नेशनल कंसेंसस तो बना लेना खुदा के लिए इसके ऊपर, ताकि जो फैसले भी हुकूमत करे उसके पीछे कौम खड़ी हो। देखें और इसमें एक इजाफा मैं करता हूँ इस जावेद की हमायत में, क्योंकि जावेद बहुत बोला है और बहुत ज़बरदस्ती बोला, क्योंकि इसको बोलना चाहिए था। जो फुट सोल्जर हैं उनका रोल क्या है उस कत्लेआम में, जो मुसलसल कत्लेआम होता रहा, मेरे सिपाहियों का, मेरे फौजियों का, मेरे कप्तानों का, मेरे मेजरों का, मेरे शहरियों का। फुट सोल्जर्स का क्या रोल था और रहनुमा कौन थे? रहनुमा के साथ ये क्या बात करना चाहते हैं, फुट सोल्जर के साथ क्या करते हैं? अगेन आई विल से इट शुड बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, ताकि बात क्लियर तो हो ना। मेरा ख्याल से वो देखिए तो ये ठीक है, मामला लेकिन पार्लियामेंट का नहीं अपेरेंटली है खान साहब, ये फौज का क्या या फौज है? सिक्योरिटी एजेंसीज का इंटरनल मामला। नो नो नो, लेट इट बी डिसाइडेड कि हु इज द फुट सोल्जर एंड हु इज नॉट द फुट सोल्जर। अपेरेंटली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान इस तरह का इनिशिएटिव बगैर सिक्योरिटी एजेंसी के ऑन बोर्ड हुए नहीं ले ये है सकते कि ये थे। विजय, हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ ब्लू से थिंग्स लाइक दैट? सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पे कोई भी हुकूमत दिया गया, अपनी क़यादत को ब्रीफ कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कैसे ले सकती है? हुकूमत को नहीं हमें लेना कॉन्फिडेंस में, हमें पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है। हुकूमत आज वो है, बात हमने कर आज ली है, ना कल नहीं कि होगी। पार्लियामेंट में ये बात आनी चाहिए। आज है, कल नहीं होगी। और बाकी ये कहना कि जी कोई खास ताकतें मुल्क को चलाएंगी, ये नहीं मानी जाने वाली बात। इस कोई मुल्क के खास मामलात ताकत पे, कोई इस नहीं मुल्क के चलाता मामलात मुल्क पे को। ब्रीफिंग दी गई है, बड़े बड़े अहम मामलात में क्लोज डोर ब्रीफिंग हुई है, और अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो दी जानी चाहिए। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ख्वातीन हज़रात, मेरे पास इस वक्त नहीं है इस डिबेट को जारी रखने का। मेरे साथ अब क्या मैं कर सकता हूँ, यही कि मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। ये आज जब हम बात शुरू कर रहे थे तो जावेद ने की उसकी निशानदी की, कोई नैब के कुछ चेयरमैन की बात की, फिर उसने कहा कुछ और भी बहुत बड़ा भंड होने वाला है। भंड तो नहीं खैर इस मुल्क में होते, कहानी कोई बहुत बड़ी आने वाली है। कहानी नहीं है, मैं तो स्टोरी कोई बहुत बड़ी आने वाली है। मैं क्या बहुत खर्चा है? परेशान इस हवाले से बैठा हूँ। एक तो ये कि इस तरह की कहानियां बिला वजह नहीं आती हैं। मिसाल हमारे पास मौजूद है, नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि उसने अमेरिका के कहने पर धमाके नहीं रोके थे और धमाके कर दिए थे, तो पनामा की सूरत में उसकी जान गई, उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप गई, उसका पॉलिटिकल कैरियर गया। अब भी ये जो एब्सोल्युटली नॉट की बात है, इसके नतीजे में जब इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो मुझे जो सिटिंग रूलिंग एलीट होती है उसके बारे में खतरात लगते हैं मुझे। मैं अपनी एप्रीहेंशन का इजहार ये कर क्या रहा हूं। ये क्या क्या कि क्या कहीं बात ऐसा- कर रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे पीछे? तो ये अगर आप इनकी बात समझिए तो मुझे भी समझा देना ये क्या बात है। देखिए, नंबर 1, मैं पब्लिक टीवी पे आज कह रहा हूँ, ये धमाका नवाज शरीफ ने नहीं कराया। खैर ये तो आपके कहने से तो उसका क्रेडिट खत्म नहीं होगा। सर आप नहीं पीजिए, आपके कहने से उसका क्रेडिट खत्म नहीं होगा। ये अमेरिकन खुद मानते हैं यार कि हमने उसको 5 अरब डॉलर सुने तो सही। नहीं ये ना करें, हिस्ट्री को ना चेंज। पीजे वो प्राइम मिनिस्टर था, he was head of state। देखें, बात सुने, शमशाद अहमद खान फॉरेन सेक्रेटरी है, ही इज अलाइव, आस्क हिम। 1 2 He is no authority. कौन? He is absolutely no authority. He is the one who passed the No, orders. no, I don't agree. छोड़े ना PJ, सर। I don't agree. जब I'm आप sorry. हेड ऑफ I'm स्टेट sorry. को डिस्क्रेडिट करते हैं या उसको क्रेडिट करते It हैं, is not discrediting. No, history can't be सुने, changed like this. सुने, नहीं, इज इट सब्जेक्ट टुडे के Yes, it is. करें। क्योंकि इस तो रिपोर्ट उन्होंने ने कहा जान ना, लेनी है किसी देखिए, की। अगला पॉइंट जो है वो है कि क्या कुछ चीज़ ऐसी आ रही है, क्या कोई बहुत बड़ा हंगामा फिर होने वाला है, क्या कोई बहुत बड़ी लफ्ज़ पानामा ये किसने करवाया है? मैं बता दूं, CIA ने That's करवाया। it. छोड़े, That's it. आए ना। CIA CIA ने ने करवाया। कुछ होने वाला है। देखें, नहीं, आप न्यूक्लियर जो हमारा ना टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर नहीं, आप फ्यूचर की आपकी बात कर रहे हैं। आई विल नॉट बी पार्टी टू समथिंग के हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इसको अपनी आवाम को क्यों पागल करूं कि जी ये होने वाला है, वो होने वाला खान साहब, बात पता इनके- क्या है? ये एक सुन सेकंड, लो ये इनकी जो बात। 2 लोग हैं जिनके थ्रू आप बात कर रहे हो, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी? ये कौन है? हमें ये किसी क्या का नाम नहीं नहीं, लिया। इनके पास क्या पेंटागन इनको खबर देती है, क्या- यूरोपियन हमने तो पार्लियामेंट किसी का इनको नाम खबर नहीं देती लिया। है। हम हम MU तो से ये खबर बात आ रही है। करना पनामा उसने चाह ब्रेक रहे किया था ना। हम तो पनामा और चीमा ने ब्रेक किया था। अच्छा ठीक है। कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। मुझे इस एहतसाब की पखंडबाजी से और मुझे सिवाय इसमें ड्रामेबाजी के और कुछ नजर नहीं आता। इसमें बहुत सिवाय नुकसान हुआ आपके आवाम को। मुल्क के रिसोर्सेज जाया होते हैं, पाकिस्तान काम नहीं हो रहा लोगों का। एहतसाब के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है,
एहतसाब के नाम पे सियासत की जाती है। इसने मेरे मुल्क को फ़ायदा करने की बजाय पीछे लेके गया है। बात यह है पीजे आपने फिर एक नया बैच शुरू कर देनी है, फिर उस पर उससे जज्बाती हो जाना है और उसने कहना है कि नहीं यार मैं अगले शो के लिए पीजे को छोड़ दिया। इस मामले में ये जो एक कुछ होने वाला है जिसको हम नाम नहीं दे पा रहे। मैंने आपसे कह दिया साफ तौर पे, मैं डरा हुआ हूँ। अगर ये रिपोर्ट वाकई आती है जिसकी बातें हो रही हैं तो फिर सिटिंग की आदत की खैर नहीं है, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। सर सिटिंग की आदत तकड़ी है, छोड़ दें उसको। चलो अल्लाह खैर करे, ऐसा ही हो। पाकिस्तान में इस तरह के तूफान आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करें। अच्छा मैं रिलैक्स खान करूं? साहब कुछ नहीं होना। तो अब मैं ब्रेक पे चला जाऊँ, जा सकते मुझे? जय जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बात पे जा रहे हो, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।